कोरोना काल में दिल्ली के व्यावसायिक जगत के लिए संजीवनी का काम करने वाले बिजनेस रेफरल ओशन संस्था ने मनाया अपना वार्षिकोत्सव। रोहिणी के पंच सितारा होटल क्राउन प्लाजा में मनाया गया वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में दिल्ली सहित अन्य राज्यों से भी पहुंचे व्यवसायी, साथ ही जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर टीएस मदान ने भी लोगों को बताए अपने व्यवसाय को बढ़ाने के टिप्स। राजधानी दिल्ली में रोहिणी इलाके के एक निजी होटल में बिजनेस रेफरल ओशन नामक संस्था का वार्षिकोत्सव मनाया गया। यह संस्था लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थितियों में शुरू हुई, जहां लोगों के व्यवसाय बंद हो रहे थे, कामकाज ठप पड़ चुके थे और ऐसे में आशा की एक नई किरण लेकर इस संस्था ने कुछ लोगों के साथ शुरुआत की और न सिर्फ अपने बिजनेस को बचाए रखा बल्कि उसको आगे भी बढ़ाते हुए एक नए मुकाम को हासिल किया। इस संस्था में अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए व्यवसायी एकजुट हुए, जिन्होंने यह उदाहरण भी पेश किए कि यदि हम संगठित हों और एक दूसरे की सहायता करने के इच्छुक हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही कोरोना के विषम परिस्थितियों में भी लोगों ने अपने व्यवसाय को न सिर्फ बचाया बल्कि आगे भी बढ़ाया और अब वह मार्केट में अपना एक नया स्थान बना चुके हैं। इन्हीं सभी व्यावसायिक व्यक्तियों के साथ आज संस्था ने 1 साल पूरे होने की खुशी को मनाया, जहां ब्रो बिजनेस अवार्ड 2022 का भी आयोजन किया गया और कई लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर टीएस मदान भी पहुंचे, जिन्होंने अपने 1 घंटे के कार्यक्रम में लोगों को व्यवसाय को बढ़ाने और विषम परिस्थितियों में भी कैसे हार ना मानी जाए इसके गुण बताए। ब्रो के संस्थापक उमेश अग्रवाल ने इस वार्षिकोत्सव में आए हुए सभी व्यवसायियों का आभार प्रकट किया। देखो, जो भी दुनिया में कोविड आए या कोई और प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम ही होती है। तो कोविड हर साल आता है, एक बार नहीं आया। किसी बार आ जाता है इस नाम से कि इसका नाम सुनामी है, कभी आ जाता है अर्थक्वेक है, तो कभी कोई बीमारी, कभी कोई कंस्ट्रक्शन। तो कोविड तो नाम बदल के समस्या। इसका मतलब हमने समस्या के साथ लड़ना है, हमने प्रॉब्लम के साथ लड़ना है। जो बिजनेस है, जो प्रोफेशन है, उसमें प्रॉब्लम्स जो आती है ना, उसी के नाम बदल जाते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है केवल एक दूसरे की कोऑपरेशन से। एक दूसरे के साथ हम साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, तो बिजनेस भी ग्रो करते हैं और साथ में प्रोफेशन भी ग्रो करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है BRO, बिजनेस रेफरल ओशन, इसका मेन पर्पज़ यही है। यहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, उनसे बिजनेस लेते हैं, उनको बिजनेस देते हैं और हर बंदा अपने अपने प्रोफेशन वाला, हर बंदा अपने अपने बिजनेस वाला यहाँ पर आता है। और मुझे आज मौका मिला है यहाँ पर अराउंड 60 मिनट्स मैं अपनी भी बातें लोगों के साथ कर सकूं और लोगों को आइडिया दे सकूं कि आगे ग्रोथ के लिए क्या छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। इसमें MBA या सब कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत बेसिक स्टेप होते हैं जो बिजनेस को आगे ले जाते हैं। MBA या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो उसको बूस्ट देने के लिए है, फिर हम उसको स्केल करना है तो वो चाहिए। अदरवाइज जो बेसिक स्टेप है उसकी ग्रोथ के लिए, वो आज मैं शेयर करूँगा सबके साथ और मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग रुकिए और हमें सुनिए। 1 घंटे का अपना मोटिवेशन से भरा हुआ सेशन देने वाले हैं और क्योंकि दिवाली का भी समय आ रहा है तो लंच के बाद हमारा दिवाली सेलिब्रेशन का कवि सम्मेलन भी होगा। सर, हार ही नहीं माननी होती, बस एक यही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि कोरोना सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए आया था, जिसमें हम भी शामिल है। तो कोरोना ने सोचने का इतना समय दिया कि जो परेशानी अगर हमारे साथ आ रही है तो औरों के साथ भी आ रही है, तो उसमें क्या किया जाए। भाई, कोरोना तो अभी है, कोरोना की परेशानी अभी थी, तो लेकिन उसके लिए काम करके वो परेशानी को दूर करने के लिए समय भी चाहिए होता है। तो आज हम जब उस टाइम पे व्यस्त नहीं थे तो कम से कम उस टाइम हम प्लानिंग तो कर सकते थे। तो ये उस प्लानिंग का पार्ट है कि कोरोना जब खत्म होगा, बाजार जब खुलेंगे, तब हमें क्या करना है, कैसे अपने आप को उबारना है और अपने साथियों को उबारना है।